तो हमने बाकी सारे इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लिया था। आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी दिल्ली, तो आईआईटी कानपुर बचा था। तो आईआईटी कानपुर के लिए आप डायरेक्ट आईआईटी के कॉग्निटिव साइंस डाल के फर्स्ट साइट पे ही फर्स्ट यूआरएल से आप कॉग्निटिव साइंस के होम पेज पे पहुंच सकते हैं। तो इसके बारे में एक पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कैसे इसमें एडमिशन होना है और कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये है कॉग्निटिव साइंस आईआईटी कानपुर की मेन वेबसाइट। तो वेलकम टू आवर डिपार्टमेंट, यहाँ न्यूज एंड रिसेंट है। तो सबसे पहले अबाउट में देख ले रहे हैं। अबाउट में डिपार्टमेंट, तो ये कॉग्निटिव साइंस आईआईटी कानपुर में कॉग्निटिव साइंस का एक अलग डिपार्टमेंट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कॉग्निटिव साइंस स्टडी ऑफ माइंड, वही सब कॉग्निटिव साइंस के बारे में है। तो यहाँ दिया है, वी इनवाइट स्टूडेंट एंड रिसर्च इंटरेस्टेड इन कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशन टू और पीएचडी एंड एमएस प्रोग्राम। तो आईआईटी कानपुर में आप पीएचडी कर सकते हैं कॉग्निटिव साइंस से एंड एमएस कर सकते हैं। एमएसआर मतलब जो मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च का होता है मेन, तो एमएस कर सकते हैं। एंड आईआईटी कानपुर में एमटेक भी है, तो उसका भी दिया होगा। अभी सी प्रोग्राम्स पे ही देख लेते हैं। तो एमएस प्रोग्राम देखते हैं पहले। तो एमएस प्रोग्राम जो है रिक्वायर्ड टेक टू गेट्स SIR JRF नेट ऑब्लिक अदर इक्विवेलेंट एग्जाम इन रिलेटेड डिसिप्लिन। तो अदर इक्विवेलेंट में ही आपका जान लीजिए कॉग्निट आ जाएगा। तो एमएस में एडमिशन लेने के लिए तो वही सबके लिए जनरल प्रोसेस होगा, उसके लिए अभी आप परेशान ना आइए। ये मार्च अप्रैल में इसका पोर्टल ओपन होता है एडमिशन के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, तो ये एमएस जो है 3 ईयर प्रोग्राम का है। 3 ईयर का भी प्रोग्राम है, 2 ईयर का भी प्रोग्राम है, तो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। तो एन एप्लीकेंट मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर in GATE equivalent exam application from IIT with grade point average 8 and those with an MBBA degree are exam from requirement। तो मतलब अगर आप IITs में पढ़े हुए हैं तो आपको 8 CGPA चाहिए इसमें अपेयर होने के लिए। और या फिर अगर आप अदर इंस्टीट्यूट से हैं तो आपको 3 ईयर BA BSc इक्विवेलेंट डिग्री इन साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिक्स, बायोसाइंस, CS रिलेटेड डिसिप्लिन, इसी में भी मिनिमम 60% या 6 CGPA आपके होने चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MS फॉर 3 ईयर। एंड MS फॉर 2 ईयर के लिए है तो आपके पास 4 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए UG में, लाइक BTech BE इन एनी ब्रांच। उसमें भी आपको 60% या 6 CGPA के ऊपर, मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया है। एंड वही है, अगर बीटेक आपने IIT से किया है किसी भी IIT से, तो आपका जो हो CGPA होना चाहिए वो मिनिमम 8 होना चाहिए। MA और MSc वाले भी MS 2 ईयर में प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब या तो आपके पास 4 ईयर का UG डिग्री होना चाहिए या तो फिर आपके पास कोई PG डिग्री होनी चाहिए। तो MA MSc इक्विवेलेंट डिग्री कि वही किसी भी ब्रांच में 6 CGPA 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और आपको गेट SIR मतलब किसी भी एग्ज़ाम में आपके पास उसका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। और अगर आप IITs के एप्लीकेंट्स हैं तो आपको 8 CGPA आपके होने चाहिए। तो ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट है। मिनिमम कोर्स क्रेडिट 54 होता है MS 2 ईयर के लिए, और MS 3 ईयर के लिए 72 होता है। ये कोर्स नेम है, इसमें वही, उसमें भी वही रहता है। आपको पहले कंपलसरी रहेंगे, फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आएंगे। तो ये एमटेक प्रोग्राम है। ये एमटेक लास्ट ईयर ही कॉग्निटिव साइंस से IIT कानपुर ने शुरू किया है, एमटेक इन कॉग्निटिव साइंस कॉग्निटिव सिस्टम। तो ये दिया हुआ है कि वही आप कहाँ से COAP इसकी जो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है IIT कानपुर का, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी IIT कानपुर में किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप सब वहीं से रजिस्टर करेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसकी BTech BE या
BS 4 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए किसी भी उसमें स्ट्रीम में, 6 CGPA 60%, मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, एंड गेट का एग्ज़ाम होना चाहिए आपके पास, गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। ऑल रेगुलर एप्लीकेंट मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर ऑफ क्वालिफिकेशन इन गेट। तो ये और किसी एग्ज़ाम से आप इसमें अपेयर नहीं हो सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें भी वही है, एप्लीकेंट विद बीटेक फ्रॉम IITs, उनके 6 ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 6.5 और हायर एंड 8 इन द लास्ट 2 ईयर। तो जो एवरेज होना चाहिए उनका 6.5 से ऊपर होना चाहिए जो IITs से बीटेक किए हैं या IITs से 4 ईयर कोई प्रोग्राम किए हैं और वो एमटेक इन कॉग्निटिव सिस्टम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका एवरेज जो है 6.5 से ऊपर होना चाहिए और लास्ट 2 ईयर्स में 8 CGPA मिनिमम होना चाहिए। तो बाकी ये गेट का दिया हुआ है, तो गेट में आप किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई करके वैलिड स्कोर कार्ड से आप इसमें इसके थ्रू एलिजिबल हो सकते हैं। तो प्रोग्राम जो इसका 72 क्रेडिट का है और ये 2 ईयर का प्रोग्राम रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप बीटेक किए हैं या कोई भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किए हैं तो आप MS 2 ईयर में जाके आप एमटेक कॉग्निटिव सिस्टम में जाना ज़्यादा सही रहेगा। फिर आ जाते हैं PhD प्रोग्राम में। PhD प्रोग्राम गेट, CSIR, JRF, नेट, अदर इक्विवेलेंट नेशनल एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी कॉग्जेक्ट आ जाएगा। Our program study research into PhD aspirant are encouraged to identify potential mentors at the time of application. Candidates with a background in cognitive science will take 36 credit of coursework followed by 144 thesis credit. Candidates from other discipline will take 18 additional course credit. We accept candidate to guarantee in about 5 year. तो आपका जो ये PhD है ये आपको 5 ईयर में यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। एडमिशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो आपके पास पहले तो ये होना ही चाहिए वैलिड स्कोर इन कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम में, एंड देन आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो द रिटन एग्जामिनेशन विल टेस्ट एप्लीकेंट्स फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आएगा, इसका आप सैंपल भी देख सकते हैं यहाँ से। डिटेल ऑफ एडमिशन प्रोसीजर, वो तो एडमिशन प्रोसीजर की वही डिटेल रहेगी। तो इसकी एलिजिबिलिटी तो देख लेंगे। एलिजिबिलिटी मतलब मास्टर PhD के लिए आपके पास सिंपली मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MA, MSc, MPhil, MS इक्विवेलेंट डिग्री इन कॉग्निटिव साइंस या साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिक्स, बायोसाइंस, कोई भी रिलेटेड डिसिप्लिन। मतलब आपके पास अगर PG डिग्री है तो आप PhD के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद यूजिंग any national level exam valid score, and then after you have to complete written exam and pass the interview। या फिर MTech, ME, MD या कोई भी ब्रांच जो 60% से ऊपर गेट के हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक या MBBS B 4 ईयर प्रोग्राम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए 6 वाला नहीं 7.5 CGPA होना चाहिए, मतलब 75% मिनिमम डिग्री क्वालिफाई होनी चाहिए और वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए नेशनल लेवल एग्जाम का। Applicants from central funded technical institute with grade point average of 75 equivalent are exempt from GATE, CSIR, नेट रिक्वायरमेंट। तो मतलब जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से अगर आप 7.5 का मिनिमम आपके पास क्रेडिट है तो आप बिना इसके भी गेट, CSIR, JRF नेट के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो PhD इसके लिए भी 2 सेक्शन डिवाइडेड है, PhD स्टूडेंट मास्टर डिग्री, स्टूडेंट विद बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री मतलब बीटेक, आप BSc से BSc के बाद PhD अप्लाई नहीं कर सकते, बीटेक के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री में 36 मिनिमम कोर्स क्रेडिट रहेंगे और उसमें बैचलर से अगर PhD कर रहे हैं तो 54 रहेंगे। ये उसके कोर्स नेम है, सेमेस्टर की लिस्ट। तो आप इसके थ्रू आके
और भी अब तक देख सकते हैं। तो ये था आईआईटी कानपुर के बारे में, जहाँ पे कॉग्निटिव साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, जो मास्टर ऑफ रिसर्च, पीएचडी एंड एमटेक तीनों चीज़ के लिए आपको कोर्स ऑफर करता है। तो आईआईटी कानपुर तो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप इसमें मिल जाता है, आईआईटी आपको कोई भी मिल जाए कॉग्निटिव साइंस से, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप आईआईटी दिल्ली के लिए, आई होप आईआईटी दिल्ली के लिए आप अप्लाई कर चुके होंगे, और आईआईटी गांधीनगर का भी मैंने चेक नहीं किया है, उसका भी चेक करके मैं बता दूंगा आपको कि उसके, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, आपको बता चुका हूँ आईआईटी गांधीनगर के भी एप्लीकेशंस बिगिन हो चुके हैं। तो आप आईआईटी गांधीनगर में भी अप्लाई करिए, एंड आईआईटी कानपुर के लिए अप्लाई करने के लिए आप, अगर आप गेट या CSIR नेट में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप कॉग्जेट को भी अप्लाई करिए। कॉग्जेट की डेट 26 दिसंबर से स्टार्ट है, तो आप कॉग्जेट में भी अप्लाई करिए। एंड देन इसके बाद जब इसका पोर्टल ओपन होगा आईआईटी कानपुर का एडमिशन के लिए, तो आप इसमें अप्लाई करिए आईआईटी कानपुर में। तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर, इन तीनों में अप्लाई करिए। CBCS से आप कर रहे हैं तो आपको उसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। एंड अगर आप PhD करना चाहते हैं तो IIIT हैदराबाद में भी